हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी वो जारी भी रखे होंगे। जैसा कि इसके पहले हमने वस्त्र विज्ञान पर 2 वीडियो बनाए हुए थे। आज मेरा ये तीसरा वीडियो है। तो वस्त्र विज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कपड़ा बनता है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो तंतु होती है। सबसे पहले तंतु आता है, फिर रेशा आता है, फिर धागा आता है, फिर कपड़ा आता है, उसके बाद आपका वस्त्र आता है। वस्त्र और कपड़े में ये अंतर होता है कि जब हमारा कपड़ा बन करके तैयार हो जाता है, जो थान में होता है उसको हम कपड़ा कहते हैं। लेकिन जब उसी कपड़े को हम कटिंग करके अब पहनने की यूज़ में लाते हैं तो उसको हम वस्त्र बोलते हैं। आपका जो ये तंतु होता है इसको इंग्लिश में फाइबर बोलते हैं। आपका जो धागा होता है उसको हम यार्न बोलते हैं। आपका जो ये कपड़ा होता है उसको हम लोग फैब्रिक बोलते हैं। और जो आपका वस्त्र होता है जो पहनने योग्य होता है इसको हम लोग टेक्सटाइल बोलते हैं। तो जैसे आपको ये पता है कि हम कोई भी कपड़ा लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ओढ़ने वाला चुन्नी लेते हैं, दुपट्टा लेते हैं, या फिर हम टॉवेल लेते हैं या बेडशीट लेते हैं, तो जो उसका लंबाई वाला भाग होता है, तो लंबाई लंबाई वाला भाग जो होता है यानी कि जो खड़ी लाइन होती है उसको हम ताना बोलते हैं, और जो बेड़ी लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाना बोलते हैं। जैसा कि आप फिगर में ये देख रहे हैं कि जो ये रेड कलर की लाइन है, रेड कलर की लाइन जो ये खड़ी खड़ी गई हुई है इसको हम ताना बोलते हैं, और जो ऐसे बेड़ी बेड़ी गई है इसको हम बाना बोलते हैं। तो आपने देखा है कि जब ये खड़ी लाइन है और ये बेड़ी लाइन है, तो जब ये धागा जाता है तो ये ऐसे इसमें वापस आ जाता है, फिर यहाँ से ऐसे वापस हो जाता है, ऐसे ऐसे करके ये वापस आ जाता है। तो आपने कपड़ों में देखा है कि जैसे मान लीजिए कि जो हमारा कपड़ा खड़ा खड़ा होता है तो आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे फुचरे निकले होते हैं, ऐसे फुचरे निकले होते हैं और यहाँ पे किनारी हो जाती है, और इस किनारी को हम लोग सैल्वेज बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम कपड़े की बुनाई करते हैं तो इसको जो हम लोग वस्त्र पहनते हैं इसकी जो बुनाई होती है इसको हम लोग वीविंग बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग ऊन की बुनाई करते हैं यानी कि स्वेटर बनाते हैं इसको हम लोग नीटिंग बोलते हैं। ये बुनाई आपका जो हिंदी वर्जन है वो एक ही होता है, लेकिन उसको इंग्लिश में हम लोग अलग अलग बोलते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जैसे आप प्रेजेंट टाइम में क्या है कि प्राकृतिक रेशों से तो वस्त्र बनाए ही जाते हैं, लेकिन बहुत सी रासायनिक चीज़ों को जो है मिला करके वस्त्र को बनाया जाता है, जिसमें आपका ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पानी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। इनके माध्यम से भी अब जो आर्टिफिशियल घोल बना करके उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। और ये चीज़ हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जैसे सबसे पहले आपका तंतु आता है, फिर धागा आता है, फिर आपका कपड़ा आता है, फिर आपका वस्त्र आता है। तो जो कपड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फाइबर बोलते हैं उसको हम फैब्रिक बोलते हैं। जो तंतु होता है उसको हम फैब्रिक बोलते हैं, जो आपका रेशा होता है उसको हम यार्न बोलते हैं, और आपका जो कपड़ा होता है उसको फैब्रिक बोलते हैं, और जो आपका वस्त्र होता है उसको हम टेक्सटाइल बोलते हैं। अब आता है कि जो ये वस्त्र तंतु विज्ञान होता है इसका महत्व क्या है। तो आपने भी देखा है कि जो ये वस्त्र होता है ये हमारे सामाजिक मूल्य को भी दर्शाता है और हमारे व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। ये एक मानसिक मनोवैज्ञानिक महत्व को भी दर्शाता है, हमारे व्यक्तित्व को ये निखारने का भी काम करता है, मानसिक और भावात्मकता को भी ये प्रूफ करता है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि हम लोग अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टाइप के उसको वस्त्र बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो लोग जल में काम करते हैं तो वो वाटरप्रूफ चीज़ कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, और जो ये फायर मैन होते हैं तो ये फायर प्रूफ कपड़ों का ये इस्तेमाल करते हैं। और आपने ये भी देखा है कि जो ये वस्त्र होते हैं ये हमारी विकृतियों को छिपाने का भी काम करता है। जैसे आपने देखा है कि कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई
डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आकार का है। तो ये जो वस्त्र होते हैं ये हमारी विकृत जो आकृतियाँ होती हैं इनको छिपाने का भी काम करता है। जैसे आपने अक्सर देखा है कि अगर कोई बहुत मोटा व्यक्ति है, कोई छोटा व्यक्ति है, तो उसको खड़ी लाइन पहनना चाहिए, उसको बेड़ी लाइन कपड़े वाले नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें वो और मोटा लगेगा। और कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि बहुत पतला है और बहुत लंबा भी है, तो उसको बेड़ी लाइन पहनना चाहिए। उससे उसकी लंबाई जो होती है वो थोड़ी सी जो है वो मतलब कम तो नहीं होती, लेकिन ऐसा उसका इफेक्ट आता है, लगता है कि वो कम हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये वस्त्र होते हैं ये हमारे जैसे मान लीजिए कि इसके डिफरेंट कलर होते हैं, तो वो हमारे जो फेस का कलर होता है, हमारी जो बॉडी का कलर होता है, उसको भी कहीं ना कहीं एक प्रतिबिंब डाल करके एक इफेक्ट डालने का काम करता है। और उसके बाद आपने ये भी देखा है कि जैसे जो ये वस्त्र होते हैं, तो हम इसके जैसे आपने देखा होगा कि जिसका जो पद होता है, जो जिस पोस्ट पे होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एक यूनिफॉर्म भी नहीं बनी होती है। जैसे एडवोकेट है तो वो ब्लैक कोट में होगा, डॉक्टर है तो वाइट कलर की ड्रेस में होगा, पुलिस है तो वो खाकी में होगा, तो पादरी है तो उनकी अपनी एक पोशाक होती है, सन्यासी है तो उसकी अपनी एक अलग पोशाक होती है। आपने देखा है कि ऐसे वस्त्रों को हम देख करके ये तुरंत पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति किस पद पे है, क्या काम कर रहा है, उसको अपने परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से वस्त्र जो होता है वो हमारा अपना खुद एक अभिव्यक्ति का भी काम करता है। दूसरी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि वस्त्रों का हम जब चुनाव करते हैं, जब हम वस्त्रों का चुनाव करते हैं, इसके लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो महिलाएं होती हैं, जो गृहिणी होती हैं, उन्हें सबसे पहले वस्त्र लेते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो प्लान है, जो हमारा प्रयोजन है, जो हमारा पर्पज़ है, हम किस पर्पज़ से वस्त्र को खरीद रहे हैं। जैसे कहीं शादी में जा रहे हैं, या डेली यूज़ कर रहे हैं, या किसी के डेथ में जा रहे हैं, या फिर कथा पूजा है उसके लिए ड्रेस खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम वस्त्र होते हैं, और उनके अपने जो मेरा फंक्शन होता है, जो प्लान होता है, जो प्रयोजन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने वस्त्रों को खरीदते हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि हमारा जो वस्त्र है क्या वो टिकाऊ है कि नहीं है, उस कपड़े में, उस वस्त्र में कार्यक्षमता है कि नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब वस्त्रों का चुनाव करते हैं तो हमारे कई पर्पज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कर्टन के लिए, पर्दे के लिए अपना वस्त्र लेना है, तो उसके लिए हम पतला कपड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम पतला कपड़ा लेंगे तो पर्दा बार बार उड़ जाएगा, तो वो अपनी उस काम को, अपनी जो उसका जो पर्पज़ रहेगा वो पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि अब हमको चादर के लिए कपड़े लेना है, तो उसके लिए भी हम बहुत पतला कपड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि बार बार अगर ऐसे हम पतला कपड़ा लेते हैं तो उस पर सिकुड़न आ जाएगा, फिर ज़्यादा दिन तक टिका वो नहीं होगा। कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि हमको जिस पर्पज़ के लिए कपड़ा लेना है, तो हम उस पर्पज़ को देखते हुए कपड़े का चुनाव करते कि क्या मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद जो रेशे होते हैं, इनकी यानी कि रेशों से ही कपड़े बन रहे हैं, तो इनकी एक अपनी विशेषताएं होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और सभी फ्रेंड्स से, सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे कि क्या है कि मेरा जो मनोबल है वो बढ़े। क्योंकि देखिए बेटा, मेरा अपना एक छोटा सा प्लान है कि आने वाले समय में जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ही चलेगी, तो क्यों ना हम एक ऐसा चैनल बनाए जिससे हमारे पास जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो उसमें पड़ा रहे, बच्चे किसी टाइम पर इसको देख सकते हैं। क्योंकि जब हम मीट क्लास लेते थे तो ये बच्चों के सामने बहुत सी प्रॉब्लम आती थी कि मैम मेरे पास फ़ोन नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है। तो आप इस तरह से क्या है कि रिकॉर्डेड वीडियो में पड़े रहेंगे आपके पास, जब भी आपके पास मौका होता है, कोई अवसर मिलता है या फ़ोन आपको मिलता है, आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जिस भी बच्चे को होम साइंस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट में उसको मुझसे एज ए क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं। अब अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम अगले दिन बनाएंगे। ओके।